हेलो गाइज़, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एंड रीत व्लॉग। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे। तो यहाँ पे मैं सैटरडे का व्लॉग है। यहाँ मैं रेडी हो रही थी अपने फ्रेंड के बेटे के बर्थडे में जाने के लिए, और ये थोड़ा सा लेट हो गया पोस्ट करने में क्योंकि मुझे अभी थोड़ा टाइम लग रहा है एडिटिंग वगैरह करने में। हेलो गाइज़, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एंड रीत व्लॉग। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे। तो हम लोग निकल चुके हैं, एक पार्टी में जा रहे हैं। किसकी पार्टी है वो? तो मेरी फ्रेंड के बेटे की बर्थडे है, उसमें जा रहे हैं हम लोग। तो यहाँ से हम लोग घर से निकल चुके हैं और 12 बज चुके हैं। निकलना हमें 11:30 था, 12 बजे हम निकले हैं। और वो भी अभी हमें एक जगह काम है, उसमें भी आधा घंटा जाएगा। देखो अब अभी हम कब तक पहुँचते हैं। और जाना भी गाजियाबाद है, वहाँ पे 12:30-1 बजे। सो गाइस, तो हमें ना उसके लिए गिफ्ट लेना था, तो हमने सोचा था फर्स्ट ट्राई से उसके लिए कपड़े वगैरह ले लेंगे तो वो सही रहेगा, बट वहाँ पे मिले ही नहीं। अभी हम गए थे फर्स्ट ट्राई उसके लिए, मतलब गिफ्ट लेने, कि फर्स्ट ट्राई से कपड़े वगैरह ले लेंगे। बट फर्स्ट ट्राई में 7 ईयर्स के है ही नहीं। तो इधर ही हम ये स्मार्ट बाज़ार जा रहे हैं। अगर इधर मिल जाता है तो ठीक है, नहीं तो फिर देखते हैं। कपड़े तो मिले नहीं थे गई, फिर हमने उसके लिए एक टॉय ले लिया था और फिर मैं निकल गए थे। और इतनी धूप लग गई थी मुझे गिफ्ट लेने और ढूंढने में कि मेरा एकदम सर दुखने लग गया था। मैंने फिर आधे रास्ते तक व्लॉगिंग नहीं की, और जब पहुंचने वाले थे तब मैंने थोड़ा सा शूट किया। और यहाँ पे मैं पहुंच चुकी थी। ये मेरी फ्रेंड जिसके बेटे का बर्थडे था, 7th बर्थडे था, मतलब वो 7 साल का हो गया है आज, मतलब सैटरडे को हो गया था। और ये उसने पार्टी ऑर्गेनाइज यहाँ पे की थी, जो बच्चों के प्ले एरिया वाले नहीं होते हैं, जहाँ आजकल बच्चों के लिए बर्थडे भी सेलिब्रेट होता है और गेमिंग वगैरह भी होता है। तो वहाँ उसने ऑर्गेनाइज किया था और यहाँ पे ये पपेट शो वगैरह भी चल रहे थे साथ साथ में। बताया नहीं। Okay, so 1, 2. Sabashi ready? Akka? Okay. Okay, so 1, 2. यहाँ बच्चों ने बहुत इंजॉय भी किया ये पपेट शो में। बट कुछ बच्चे होते हैं ना थोड़े से खुरापाती वाले, थोड़े से, तो यहाँ पे उन्होंने पपेट को पकड़ ले रहे थे, जिससे जो पपेट शो करा रहे थे उनको बहुत दिक्कत हो रही थी। होते हैं बच्चे हैं, भी आजकल करते हैं। और यहाँ मेरी बेटी आ गई थी गेमिंग जोन में अपने गेम खेलने, गेमिंग एरिया में। इसने फुल्ली इंजॉय किया है। ऐसा लगा कि हाँ, मतलब गई है तो इसने इंजॉय किया। मुझे तो तसल्ली मिली जब ये खेल रही थी अच्छे से। तो और मैं बार बार उसको वहाँ लेके जा रही हूँ, बार बार आ जाए यहाँ पे, उसको इसमें खूब एंजॉय। फिर यहाँ पे ना ये एक साइड में जहाँ पे मतलब केक कटिंग का मतलब पूरा एरिया था, मतलब खाने पीने का, उसके बगल में ये रूम था जहाँ पे ये बड़े भी गेम खेल सकते थे और बच्चे भी। तो फिर हम भी कहाँ पीछे रह जाएंगे अगर हम बड़े खेल सकते हैं इसमें। तो मैं और मेरे हस्बैंड भी शुरू हो गए थे बॉलिंग करना, और बहुत मज़ा आया, सच में बहुत मज़ा आया। और आगे आपको पता चलेगा कि मैं पार्टी के साथ साथ कहाँ गई थी और मज़े करने। तो अभी आप लोग ब्लॉग में बने रहिएगा। फिर आती है केक कट करने की बारी। तो यहाँ पे हम करते हैं केक कट। और यहाँ पे बच्चे अपने सारे खड़े हो जाते हैं। बच्चे के बर्थडे में बच्चे ही नहीं आएंगे तो कैसे ये बात है कि बर्थडे कैसा। बट बच्चे तो बच्चे ही होते हैं, एकदम शुरू हो जाते हैं इधर से उधर से। केक कटिंग के बाद फिर हमने एक एक करके फ़ोटो क्लिक वगैरह करवाई यहाँ पे। फिर फ़ोटो क्लिक करवाने के बाद ना मेरी बेटी आ गई थी, जहाँ पे बड़े भी गेम खेल सकते थे, बच्चे भी, तो वो भी शुरू हो गए थे मुझे भी करना है। तो उसके पापा ने यहाँ पे उसको बाइक पे बिठा दिया था
बोला आज चल तुझे बेटा बाइक सिखाता हूँ कैसे चलाते हैं। तो वो शुरू हो गई थी बाइक चलाना। बाइक वो क्या चला रही थी, कर तो उसके पापा ही रहते, उसको मतलब एंजॉय करवा रहे थे। और फिर यहाँ पे उसके पापा खुद बैठ गए गाड़ी चलाने, क्योंकि दिल तो बच्चा है जी, उनका भी मन कर गया यहाँ पे गाड़ी चलाने का, तो मैंने कहा भी चला लो आप भी। और यहाँ पे मैंने भी 1-2 गेम खेल लिए थे अपनी फ्रेंड के साथ, बट वो वीडियो रिकॉर्ड नहीं हो पाया। डांस चल रहा है तो मैंने कहा चलो डांस करने गेस्ट है, बाहर तो खाते खाते घर भी आ जाते खाने के लिए, और कपड़े भी ले लेते हैं दूसरों के। कपड़े भी ले लेते हैं, उसको मैं मारूंगा फिर। हेलो गाइस, हम कपड़े भी ले लेते हैं दूसरों के। इसका व्यू दिखाऊंगी आप लोग को, बाहर चल के भी दिखाती हूँ। सो गाइस, तो फिर यहाँ पे मैं चली गई थी उसके घर, वो मुझे लेके अपने घर चली गई थी और बोला था कि चल पास में घर है। और मैं क्योंकि फरीदाबाद से गई थी, दूर से गई थी, तो मैं कपड़े उसने पहले ही से बोल रखा था, तो मैंने अपने एक जोड़ी कपड़े रख दिए थे कि हम लोग स्विमिंग वगैरह करेंगे हम बर्थडे के बाद घर जाने, क्योंकि उसने दिन में प्रोग्राम किया था, रात का नहीं। तो हमने दिन में वहाँ फिनिश करके 4-5 बजे तक फिर उसके घर चले गए, चाय पानी वगैरह करके फिर हम लोग आ गए थे यहाँ पे स्विमिंग पूल में पूल पार्टी करने के लिए। आजा कौन है? हमने ऐसा खूब मस्ती की स्विमिंग पूल में यहाँ पे। और फिर उसके बाद पूल में गए, ब्लॉग के नाम पे पूल में मतलब क्या ही बताऊँ, मुझे तो 2 घंटे कब निकाले हमें पता ही नहीं चला। और फिर रात में फिर जब पूल से हम निकले तो फिर वहाँ से हम लोग खाने पीने खा के घर, हम लोग मेरे हस्बैंड 12 बजे तक घर आए। मेरी बेटी इतनी ज़्यादा एक्साइटेड थी ये पूल में नहाने के लिए, उसको ये हो रहा था कि मुझे कोई पकड़ो मत, मुझे भी छोड़ दो, जैसे आप लोग अकेले नहा रहे हो। बट इतना भी पूल छोटा नहीं था, एक बच्चों वाला भी एरिया था, बट इतना इसके लिए नहीं था कि हाँ उसको ऐसे छोड़ दिया जाए। बट मैं पकड़ी हुई थी, एकदम ज़िद्दी आ रही थी, तो मेरी फ्रेंड ने उसके लिए ब्लैंकेट से फटाफट ये ट्यूब ऑर्डर किया और जीजू उसको फटक से उसको मतलब फुला के लेके आए। और यहाँ पे वो खेल ही नहीं पा रही थी, उसको लगा कि वो उसमें फंस गई है, जैसे हमें नहा रहे थे उसको वैसे नहाना था। और फिर उसके बाद हमने उसको उसमें से निकाला, थोड़ा बहुत एंजॉय किया, फिर हम लोग चले गए थे ऊपर नहा के। फिर वहाँ पे आंटी ने खाना वाना बनाया हुआ था, उसकी मदर ने, हमने खाना वगैरह खाया और यहाँ पे फिर हम लोग निकल गए थे घर के लिए। बाय किया हमने। घबराहट हो गई, तब से ही बंद है। यहाँ पे हमने बाय किया सबको, जीजी और नीलू को, फिर बाय करके हम लोग निकल गए थे घर के लिए। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। कैसा लगा मेरा व्लॉग प्लीज़ कमेंट करके बताएं।